Dear student, we have to start a topic of skeletal system। प्रिय छात्रों, आज हम आपको स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत एक्जियल स्केलेटल सिस्टम जो है इसके पहले टॉपिक आपको जो है बना करके वीडियो के रूप में दिया गया था। आज आपको वर्टेब्रल जो बताए थे कि वर्टेब्रल कॉलम, जैसे इसमें बताया गया था कि आप लोगों को तीन चीज़ें पढ़नी है, स्कल, उसके बाद जो एक्जियल सिस्टम है, जो एक्जियल स्केलेटन सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब कॉन्स्टिट्यूट करके ये बनाते हैं वर्टेब्रल जो है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें कुल मिला करके 80 हड्डियाँ 18 बोन्स आर विथ इन इनसाइड स्टडीड बाई यू। आपके द्वारा 80 बोनों के बारे में पढ़ना है आपको, जिसमें ये ढेर सारी जानकारियाँ आती हैं। तो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में आपको स्कल बताया गया था और स्कल का फिगर व्हाट्सएप कर दिया गया है कि जो है इसके अंतर्गत क्या और कैसे जो है कौन सी उसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्सों को, इवन हमने एपेंडिकुलर सिस्टम के भी स्केलेटन, पेक्टोरल गिर्डल और जो भी जितने भी गिर्डल्स हैं लोअर लिम्ब के, अपर लिम्ब के, सारे गिर्डल्स आपको 1 बाय 1 करके सारे गिर्डल्स के भी फिगर्स आपको चित्र भेजे गए हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है वो वर्टेब्रल स्कल हो गया था एक्जियल स्केलेटन में। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्टेब्रल कॉलम के बारे में जानकारी दी जाएगी। वर्टेब्रल कॉलम का फिगर भी यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। इसके पहले जो आपको बताया गया था उसमें वो बताया गया था कि किस तरह से, इस तरह से जो ये वाला फिगर है, ये फिगर आपका जो है वर्टेब्रल कॉलम का यह चित्र है। इस चित्र को आप जो व्हाट्सएप किया गया है वहाँ देख सकते हैं, ग्रुप में भेज दिया गया है, बहुत साफ़ सुथरा चित्र भेजा गया है। तो आवर वर्टेब्रल कॉलम इज़ फाउंड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टेब्राई। 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट होती है जिसको वर्टेब्राई कहा जाता है। एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड, और ये डॉर्सली प्लेस्ड होते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, ये स्कल के बेस के हिस्से से यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, और हमारे बॉडी के मुख्य हिस्से के भाग को कॉन्स्टिट्यूट करता है, मुख्य हिस्से के भाग का रूप धारण करता है। ईच वर्टेब्रा है जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन, प्रत्येक वर्टेब्रा में, इसी कारण ह्यूमन बीइंग को वर्टेब्रा श्रेणी में भी रखा गया है। आपको यह जानकर जो है आप यह जान करके चकित होंगे कि वर्टेब्रा क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम होने के कारण वर्टेब्रल श्रेणी के, वर्टेब्रल क्लास के एनिमल इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ईच वर्टेब्रा है जो सेंट्रल हॉलो पोर्शन, प्रत्येक वर्टेब्रल में एक सेंट्रल केंद्रीय कक्ष होता है, केंद्रीय कक्ष हॉलो पोर्शन पाया जाता है, खोखलू पोर्शन पाया जाता है जिसको न्यूरल कनाल कहते हैं। थोरो बीच द स्पाइनल कार्ड पासेस, यहाँ पर जहाँ से बैकबोन के इस साइड में जहाँ से सेंट्रल हॉलो बाइसेक्ट का, जहाँ से सेंट्रो हॉलो एराइज होता है, निकलता है, उस साइड में जो वहीं पर न्यूरल सिस्टम का एक संगठित रूप पाया जाता है जिसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड कैन पासेस फ्रॉम द ब्रेन बैकवर्ड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन के बैकवर्ड हिस्से से पासेस होता है। यहाँ से हम जब देखते हैं तो यहाँ से इसी के, जिसको वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, से ऊपरी हिस्से से वह पास होता है। फर्स्ट वर्टेब्रा इज एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कंडाइल। ऑसिपिटल कंडाइल यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है वहाँ से वह पास करता हुआ। एंड द वर्टेब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल 7, और फिर वर्टेब्रल कॉलम कई हड्डियों में जो है डिफरेंशिएट अर्थात विभाजित होता है। पहली जो हड्डी होती है सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल में 7 हड्डियां पाई जाती हैं। थोरैसिक होती है, थोरैसिक हिस्से में, ये सब वर्टेब्रल कॉलम के विभिन्न हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपका जो आया वो आया सर्वाइकल जिसमें 7 हड्डियां होती हैं। थोरैसिक जिसमें 12 हड्डियां पाई जाती हैं। लंबार जिस LUMBAR लंबार जिसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं। सैक्रल में एक फ्यूज्ड हड्डी पाई जाती है।
एंड कोकिजियल वन फ्यूज्ड हड्डी इसमें भी पाई जाती है। दीज रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, और ये रीजन जो स्टार्ट होता है या हमारे स्कल के हिस्से से, स्कल के पार्ट से, स्कल के बेसल पार्ट से एराइज होता है, निकलता है, और यह लोअर साइड ऑफ द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के निचले हिस्से तक क्या जो है पासेस आउट होकर के वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मम्माल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सभी मम्माल्स में जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल हड्डी एक हड्डी है जिसका नाम सर्वाइकल है। सर्वाइकल 7 हड्डियों के समूह को कहते हैं, 7 हड्डियों का नाम सर्वाइकल होता है। और ऑलमोस्ट ऑल मम्मालियन कैटेगरी ऑफ एनिमल, लगभग सभी जो है मम्मालियन श्रेणी के जो एनिमल पाए जाते हैं होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आल्सो, उसमें मनुष्य भी आता है। सब में सर्वाइकल की संख्या 7 ही पाई जाती है। द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। न्यूरल सिस्टम जो होता है, अर्थात जो स्पाइनल कार्ड होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य जो हमारा इस पोर्शन के पीछे जो सर्वाइकल की हड्डियां होती हैं, वह स्पाइनल कार्ड अर्थात न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का, उसको बचाने का कार्य करती हैं। हड्डियों का काम, जैसे स्कल में आपको बताया गया था कि हमारे ब्रेन को बचाने का जो कार्य है वह एक क्रैनियम नामक हड्डियों के द्वारा चारों तरफ से ब्रेन को बचाया जाता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी तरह हमारे बॉडी के न्यूरल सिस्टम को, खासकर स्पाइनल कार्ड को बचाने के लिए रीढ़ की हड्डी और हमारे बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए हड्डियों की अति आवश्यकता होती है। अब इसमें द वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, जैसे आपको बताया गया, जो वर्टेब्रल कॉलम है स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद सपोर्टिव काम है द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का भी कार्य करते हैं फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, और मस्कुलेचर हिस्से में भी। अब उसके बाद हम पहुंचते हैं स्टर्नम इज ये फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स पर हमारे जो थोरैसिक्स का हिस्सा होता है, यहाँ पर स्टर्नम पाया जाता है। स्टर्नम के हिस्से को आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये निचला वाला जो पार्ट्स है, जो ये पार्ट्स होता है, वास्तव में यही हमारा स्टर्नम होता है। इस पोर्शन को आपके पास भेजा गया है, और अब चित्र में वहाँ पर बाकायदा चित्र में नंबरिंग की गई हैं कि कितने नंबर में लेम्बार हड्डियाँ हैं, सर्वाइकल हड्डियाँ हैं, और कौन कौन सी जो भी फ्यूज्ड हड्डियाँ कौन सी हैं, सारी चीज़ें उस फिगर में आपको बताया गया है। तो इस तरह से स्टर्नम इज ये फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स के हिस्से पर स्टर्नम बोन पाई जाती है, जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट होती है। चेस्ट के ठीक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हड्डी आती है, इस वाली हड्डी को स्टर्नम नाम से जाना जाता है। स्टर्नम आइदर साइड ऑफ द स्टर्नम द वर्टेब्रल कॉलम, अपर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स एंड रिब केज आर आल्सो प्रेजेंट, अर्थात यहाँ पर रिब्स और रिब्स केजें भी भारी मात्रा में, जैसे लगभग 27-28 इन नंबर्स इनके होते हैं और ये पाए जाते हैं। और वहाँ पर इस तरह से जो है इनकी जो संख्या होती है वो नियत रहती है। और जो रिब्स होती हैं, जैसे यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि जो रिब्स होती हैं 12 पेयर्स में होती हैं, अर्थात 12 × 2 = 24 इन नंबर्स रिब्स होती हैं। तो इस तरह से रिब्स की जो है संख्या पाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।